दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड की द एडम प्रोजेक्ट मूवी को। मूवी की शुरुआत में 2050 के टाइम को दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे एडम नाम का एक व्यक्ति उड़ा रहा है और यही इस मूवी का मेन हीरो भी है। एडम के स्पेसशिप के पीछे ही एक और स्पेसशिप होता है। पीछे से लगातार एडम के स्पेसशिप पर गोलियां चला रही होती है, जिससे एडम के पेट में भी एक गोली लग जाती है। साथ ही एडम का स्पेसशिप भी काफी डैमेज हो जाता है। इससे बचने के लिए एडम अपने स्पेसशिप से एक वार्म होल क्रिएट करता है और वो उस वार्म होल में चला जाता है। वहीं सीन के बाद हमें 2022 में छोटे एडम को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में दो बच्चों से डरकर भाग रहा होता है, लेकिन वह दो लड़के एडम को पकड़ लेते हैं और जोरदार पंच मारते हैं। एडम वहीं पर गिर जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। एडम की मॉम जल्दी से स्कूल में आकर प्रिंसिपल से अपने बेटे को लेकर बात करती है, लेकिन प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही सस्पेंड कर देता है क्योंकि उसी ने पहले मारपीट करना शुरू किया था। यहाँ पर एडम का अपनी मॉम के साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं रहता, क्योंकि उसकी मॉम उसे उस तरह से नहीं समझ पाती जिस तरह से उनके पिता उसे समझते थे। लेकिन 1.5 साल पहले उनके पिता की मौत हो चुकी है और तब से एडम का बिहेवियर अपनी मॉम के प्रति काफी वियर्ड हो चुका है। बाद में एडम को लेकर उसकी मॉम, जिसका नाम एली है, उसे घर ले आती है और उसे समझाती है कि वह मारपीट ना करे। एली एडम के लिए फटाफट डिनर बनाती है और उसे कहती है कि मैं रात को देर से आऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ, रात को पीछे का दरवाजा बंद कर देना और वीडियो गेम मत खेलना। तो एडम वीडियो गेम खेलना शुरू करता है, लेकिन तभी उसका डॉग भौंकने लगता है और वो जंगल की तरफ किसी चीज का पीछा करने के लिए चला जाता है। तो एडम भी उसके डॉग का पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जाने वाला होता है, तभी उसका डॉग वापस घर की तरफ आ जाता है भागते हुए, जैसे कि कोई चीज उसके घर की तरफ आई हो। तभी एडम के पिता के गैराज से कुछ चीजें गिरने की आवाज आती है, जिसको सुनकर एडम का डॉग गैराज में घुस जाता है। वहीं एडम भी टॉर्च लेकर गैराज में चले जाता है। एडम जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है। अब छोटे को ये पता नहीं होता कि उसी का फ्यूचर वाला रूप है, तो वो उसे बेसबॉल बैट से मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन फ्यूचर एडम पर इसका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद फ्यूचर एडम अपने घाव पे मरहम पट्टी करने के लिए घर में घुस जाता है और पूरा घर छानने लगता है। और जब वो छोटे को उसके नाम से बुलाता है तो छोटा एडम हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिस पर फ्यूचर एडम उससे बताता है कि उसे ना सिर्फ उसका नाम पता है बल्कि उसे उसके डॉग का भी नाम पता है, क्योंकि उसके डॉग का नाम उसी ने रखा था। फ्यूचर एडम छोटे को बताता है कि वो ये भी जानता है कि वह खेल कूद में भाग नहीं लेता क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी है। छोटा जब फ्यूचर एडम के हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखता है तो वह भी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर वाला रूप है, क्योंकि वो उसके पिता की वॉच होती है जो कि उनके पिता ने मरने से पहले उन्हें दी थी। बाद में फ्यूचर एडम उसको अपना स्पेसशिप दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन क्योंकि अभी फ्यूचर के एडम को चोट लगी हुई है तो वह अपने स्पेसशिप को ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्पेसशिप डीएनए से इनक्रिप्टेड होता है और इंजर्ड होने की वजह से फ्यूचर एडम उसे ऑन नहीं कर पाता। तो फिर फ्यूचर एडम छोटे एडम के डीएनए के सहारे उस स्पेसशिप को ऑन कर देता है, जिसके बाद एक पॉड बाहर आता है और वो दोनों उसमें चढ़कर स्पेसशिप में इंटर कर जाते हैं। बाद में फ्यूचर एडम स्पेसशिप को सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस में डाल देता है। अब फ्यूचर एडम छोटे को बताता है कि वह किसी सीक्रेट मिशन के लिए 2018 में जाना चाहता था, लेकिन वो गलती से 2022 में पहुंच चुका है। बाद में फ्यूचर एडम खुद अपने पिता के गैराज में रुक जाता है और छोटा घर पे वापस चले जाता है, क्योंकि उसकी मॉम एली के आने का टाइम हो चुका है। एली जब अपने डेट से वापस घर आती है तो वह छोटे को सोफे पर जगा हुआ पाती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि इतनी देर रात तक वह सोया क्यों नहीं, लेकिन छोटा उसकी कोई भी बात पर रिस्पॉन्स या जवाब नहीं देता। तभी ड्रेक नाम का एक शख्स डोर पे आ जाता है, जो कि एली का स्कार्फ वापस करता है। एली इसी के साथ डेट पर गई थी तो गाड़ी में ही वो अपना स्कार्फ भूल गई थी। फिर एली काफी उदास होकर के बाहर आती है और ये सब गैराज से फ्यूचर का एडम देख रहा होता है। वो देखता है कि उसकी मॉम काफी उदास है और अपनी मॉम को उदास देख करके उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरअसल बचपन में वो अपनी मॉम से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था। अगले दिन ऑफिस के काम के लिए एली जल्दी निकल जाती है तो फिर फ्यूचर एडम घर में वापस आ जाता है और अपने घाव की मरहम पट्टी करने लगता है। छोटा जब फ्यूचर के एडम की बॉडी को देखता है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि वाह, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि फ्यूचर में उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी होगी। फिर जब फ्यूचर एडम फ्लाइट सूट के साथ में मेडिसिन लेने के लिए निकल रहा होता है तभी छोटा एडम उससे अपने पिता के कपड़े पहनने को कहता है, क्योंकि फ्लाइट सूट में बाहर जाना बेवकूफ जैसा लगेगा।
जब फ्यूचर एडम अपने पिता की अलमारी को खोलता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने अभी भी उसके पिता के कपड़े अलमारी में साफ सुथरे रखे हुए हैं। फिर ये दोनों जरूरी सामान के लिए बाहर मॉल में जाते हैं, जहाँ फ्यूचर एडम छोटे को बाहर ही रुकने को कहता है। फिर जब फ्यूचर एडम मॉल में सामान लेने लगता है, तब वहीं बाहर में वो दो लड़के फिर से आ जाते हैं जिन्होंने स्कूल में एडम को पीटा था। वो दोनों छोटे को मारते तब तक यहाँ पर फ्यूचर एडम आ जाता है, लेकिन फ्यूचर एडम उससे कहता है कि वो इनके लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो साइड में जाकर छोटे को मोटिवेट करता है कि वो उसकी आंखों में देखे, जब तक वो उनसे डरता रहेगा वो उससे डराते रहेंगे। जिसके बाद छोटा काफी मोटिवेट हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें छोटे को बुरी तरह से मार पड़ जाती है और वो यहाँ से घर के लिए भाग जाता है। वही फ्यूचर एडम को उन लड़कों पर गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़के को अपने हाथ में पकड़कर उसे कहता है कि अगर आज के बाद उन्होंने एडम को तंग किया तो वो फिर उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। फ्यूचर एडम जब गैराज में वापस आता है तो वो देखता है कि छोटे ने गैराज को अंदर से बंद कर दिया है। फ्यूचर एडम इससे कहता है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन छोटा उससे नाराज होता है, क्योंकि जब वह पीट रहा था तो फ्यूचर एडम उसे चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। इस पर फ्यूचर एडम उसे समझाता है कि अगर वह मार नहीं खाएगा तो फिर वो उसके जैसा नहीं बन पाएगा। वहीं छोटा फ्यूचर के एडम के फोन से एक लड़की के फोटो को उसे दिखाता है और उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। इस पर फ्यूचर एडम उसे बताता है कि यह उसकी वाइफ लोरा थी, जो कि अब नहीं है। फ्यूचर एडम जब अपनी वाइफ की फोटो को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ से निकलकर वह सीधे एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। जिस रेस्टोरेंट में फ्यूचर का एडम जाता है, वहीं पर उसकी मॉम एली भी आ जाती है, जो कि वेटर से अपने बेटे के बारे में बात कर रही होती है। जहाँ वह वेटर को बता रही होती है कि उसका बेटा अभी भी उसे नफरत करता है, उसकी बातों को सुनता ही नहीं। अब क्योंकि ये फ्यूचर का एडम है तो उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती। अपने मॉम को इतने करीब से देखकर फ्यूचर एडम जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपनी मॉम से कहता है कि उनका बेटा उन्हें बेहद प्यार करता है, लेकिन वो कह नहीं पाता और ये बोलकर वो यहाँ से निकल पड़ता है। अब अगले दिन जब फ्यूचर एडम और छोटा साथ में खाना खा रहे होते हैं तो छोटा उसे अपनी पत्नी लोरा के बारे में पूछता है। फ्यूचर एडम उसे बताता है कि लोरा किसी खास वजह से 2018 में गई थी और फिर वह उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी और मैं इसीलिए 2018 में जाना चाहता था, लेकिन गलती से 2022 में आ गया। मुझे लगता है कि माया नाम की एक औरत है, उसी ने 2018 में उसे मरवा दिया है। ये सुन छोटा उससे कहता है कि माया डैड की पार्टनर हुआ करती थी और वो फ्यूचर एडम से कहता है कि माया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर एडम उसे बताता है कि वो माने या ना माने, लेकिन माया एक बेहद ही कमीनी औरत है। माया का जिक्र चल रहा होता है कि तभी यहाँ पर एडम के डॉग को कुछ होने का एहसास होता है। फ्यूचर एडम को समझ में आ जाता है कि माया और उसके लोगों ने उसे ट्रैक कर लिया है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाते, माया के सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एडम पर हमला कर देते हैं। फ्यूचर एडम अपने लाइट सेवर, जो कि एक तरह का हथियार होता है, उससे इन सब को मार देता है। ये इनको मार के यहाँ से भागते, तभी यहाँ पर माया का स्पेसशिप आ जाता है। माया फ्यूचर एडम को 2050 में वापस चलने को कहती है, लेकिन फ्यूचर एडम उसे मना कर देता है। जिसके बाद माया अपने एक साथी क्रिस्टोस को नीचे भेजती है एडम को मारने के लिए। माया ऊपर स्पेसशिप से एडम को मारती कि इससे पहले यहाँ पर लोरा आ जाती है और ये माया के स्पेसशिप पर हमला कर देती है। एडम अपनी पत्नी लोरा को देखकर काफी खुश हो जाता है और ये तीनों बाकी सैनिकों को मारकर यहाँ से कार लेकर के निकल पड़ते हैं। वहीं बीच रास्ते में इन्हें जंगल के रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि माया इन पर स्पेसशिप से हमला कर रही होती है। बाद में लोरा इन्हें अपने घर ले आती है और इन्हें बताती है कि आखिर वह 2018 में क्यों गई थी। तो दरअसल में मामला यह है कि 2050 में जब लोरा डाटा को एनालाइज कर रही थी, क्योंकि लोरा का यही काम था, तो उसे पता चलता है कि 2018 से कोई टाइम ट्रेवल करके 2050 में वापस आया है, जबकि टाइम ट्रेवल कैलकुलेशन के हिसाब से 2018 में कोई गया ही नहीं था। थोड़ा चेक करने के बाद पता चलता है कि वो माया थी। लोरा बताती है कि माया 2018 में किसी खास मकसद से गई थी, क्योंकि तब एडम के पिता का मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर यानी कि द एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था। लोरा को लग गया था कि माया कुछ न कुछ गलत कर रही है और इसी चीज का पता लगाने के लिए वह 2018 में गई थी, लेकिन माया ने उसे वहां देख लिया था और फिर उसने लोरा को मारने की कोशिश की, जिसमें लोरा तो बच गई, लेकिन माया ने उसके टाइम जेट को बॉम्ब से उड़ा दिया
और टाइम जेट ना होने के कारण वो 2018 में ही फंस गए और 4 साल इंतजार करने के बाद अभी फाइनली 2022 में आखिरकार उसे एडम मिल चुका है। लोरा बताती है कि तब एडम के पिता माया की कंपनी में ही काम करते थे और 2018 में ही पहली बार टाइम ट्रेवल मशीन बनकर तैयार हुई थी, लेकिन 2050 आते आते टाइम मशीन का गलत यूज होने लगा। लोरा फ्यूचर एडम को समझाती है कि वह 2018 में जाए और उस टाइम मशीन को बर्बाद कर दे ताकि पूरी दुनिया का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तभी माया इनका पीछा करते करते यहाँ पर भी आ जाती है और फ्यूचर एडम को ना चाहते हुए भी छोटे एडम के साथ यहाँ से निकलना पड़ता है और लोरा को अकेले यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। वहीं लोरा माया के लोगों से डट के मुकाबला करती है, लेकिन तभी यहाँ पर माया भी अपने टाइम जेट में आ जाती है और वो लोरा पर हमला करके उसे मार देती है। अब यहाँ पर आप यह बात ध्यान रखें कि ये 2022 की नहीं 2050 की लोरा है जो यहाँ पर आई थी और मारी गई, लेकिन अभी भी 2022 की जो छोटी लोरा होगी वो अभी भी जिंदा होगी। यहीं दूसरी तरफ फ्यूचर एडम छोटे को लेकर अपने टाइम जेट से 2018 में चला जाता है, जहां वो अपने पिता लुइस से मुलाकात करता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों उन्हीं के बेटे हैं जो कि फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं। उनका पिता लुइस ये समझ जाता है और उनसे पास्ट में आने का मकसद पूछता है, तो बड़ा एडम उन्हें बताता है कि उनके द्वारा निर्माण किया गया टाइम ट्रेवल मशीन का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे फ्यूचर के लोगों का उनका अपना प्रेजेंट खतरे में पड़ चुका है। बड़ा एडम अपने पिता लुइस को बताता है कि जिस माया के लिए वो काम कर रहा है वह फ्यूचर के लोगों के दुश्मन बन चुकी है और उसने अपने हाथों पर टाइम ट्रेवल का पूरा कंट्रोल ले लिया है। बड़ा एडम उन्हें कहता है कि वो 2018 में इसलिए आया है ताकि वो उस टाइम ट्रेवल के पूरे प्रोजेक्ट को तबाह कर सके और जो भी कुछ फ्यूचर में हो रहा है वो उसे रोक सके, क्योंकि अगर 2018 में टाइम ट्रेवल को तबाह कर दिया जाएगा तो फिर फ्यूचर में उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन लुइस अपने दोनों बेटों से कहता है कि वो इस काम में उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो समय के साथ किसी भी प्रकार की छिड़खानी नहीं करना चाहता है। ये सुन बड़े एडम को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल पड़ता है। तो वहीं छोटा अपने पिता को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि 1.5 साल पहले उसने अपने पिता को खो दिया था और वो अपने पिता को बेहद ज्यादा प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फ्यूचर की माया 2018 की माया से मिलने आती है और उसे उन स्टॉक्स के बारे में बताती है जो कि फ्यूचर में उसे बेहतर रिटर्न्स देंगे या फिर मैं कहूँ अमीर बना देंगे। साथ ही फ्यूचर की माया अभी की माया को एडम और लोइस के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो उन दोनों को मौत के घाट उतार दे, वरना वो फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वहीं अगले दिन बड़ा और छोटा एडम खुद उस टाइम मशीन को तबाह करने के लिए चले जाते हैं। बड़ा एडम छोटे से कहता है कि जिस पल्स मशीन को हम तबाह करने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पल्स मशीन है। बड़ा एडम छोटे एडम को अपने कुछ फ्यूचर के हथियार देता है और जैसे ही वो बेसमेंट के लिए जाने लगता है तो माया के रोबोटिक सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और वो सब बड़े एडम पर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर छोटा बड़े एडम के एडवांस ड्रोन से इन सब को मारने लगता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर 2 कार्स आ जाते हैं। छोटा उनमें से एक कार को तो ब्लास्ट कर देता है और दूसरा कार जब बड़े एडम को टक्कर मारने वाली होती है कि तभी लुइस वहां पर आ जाता है। वो अपनी कार से उस कार को टक्कर मारता है और एडम की जान बचा लेता है। बड़ा एडम अपने पिता को यहाँ पर देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करके अपने दोनों बच्चों की मदद करने के लिए आए हैं। बाद में जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पल्स मशीन को देखते हैं। तब लोइस बड़े एडम को समझाता है कि अगर वो पल्स मशीन को तबाह कर भी देंगे तो भी माया फिर से उसे बना लेगी, लेकिन सारी पल्स मशीन को स्टेबलाइज करने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है जो कि हार्ड ड्राइव में सेव होता है और अगर उन्होंने उस हार्ड ड्राइव को निकाल लिया तो फिर माया कुछ भी नहीं कर पाएगी और ये दोनों हार्ड ड्राइव को पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी यहीं पर मशीन के पास फ्यूचर की माया और प्रेजेंट की माया दोनों आ जाते हैं। माया बड़े एडम से कहती है कि वह उसे हार्ड ड्राइव को दे दे, लेकिन बड़ा एडम मना कर देता है। छोटे पर गन पॉइंट कर देती है। माया इससे पहले छोटे को मारती छोटा गन को एकदम से पुश कर देता है, यानी कि साइड कर देता है और माया के हाथ से गोली चल जाती है जो कि ठीक पल्स मशीन में लगती है। गोली लगने के बाद पल्स मशीन काफी डैमेज हो जाता है, जिसके बाद एकदम से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है और ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा इंटेंस यानी कि जोरदार होती है कि माया के सारे रोबोट्स उस पल्स मशीन में चिपक जाते हैं। बस ये मानो कि वो जो मशीन है वो अब बहुत बड़ा चुंबक बन चुका है। माया के लोगों की बड़े एडम से फाइट हो जाती है। वहीं छोटे को एक रोबोट पकड़ लेता है और छोटा भी उसी रोबोट के साथ में उस पल्स मशीन में जाकर चिपक जाता है। बड़े एडम के फाइट के दौरान उसका जो हथियार होता है वो भी मशीन में चिपक जाता है। छोटा किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस हथियार को लेने जाता है, लेकिन माया का एक साथी
उसकी धुलाई कर देता है, जिसके बाद बड़ा एडम उससे लड़ता है, लेकिन वो भी बड़े एडम पर भारी पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कुछ लोहे का टुकड़ा उसे टकराता है और वो सीधे पल्स मशीन के अंदर जाकर चिपक जाता है। ये सभी देख फ्यूचर की माया अपने हाथ में गन ले लेती है और एडम को बताती है कि उसने लोरा को मार दिया है। फ्यूचर की माया गोली चला देती है, लेकिन उस गोली में भी लोहे की कुछ मात्रा होती है, जिसकी वजह से उस गोली की दिशा मशीन बदल देती है और वो गोली सीधे अभी वर्तमान की माया को लगती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि प्रेजेंट की माया का अंत हो चुका है, तो फ्यूचर की माया भी खुद ब खुद गायब हो जाती है। लोइस जल्दी से बड़े एडम और छोटे एडम को लेकर वहां से बाहर निकल, जिसके तुरंत बाद इस जगह पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और सारी की सारी पल्स मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाद में ये तीनों घर आ जाते हैं और एक बेसबॉल के बॉल से कैचिंग खेलने लगते हैं। एडम के दोनों रूप अपने पिता को अपने सामने देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने पिता को आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि पल्स मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज बनी ही नहीं, तो अब वो अपने फिक्स टाइम में वापस जाने वाले हैं। छोटा एडम जानबूझकर बॉल को अपने पिता से दूर फेंक देता है और जब उसके पिता बॉल उठाकर पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे वहाँ पर नहीं है, यानी कि वो गायब होकर अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस चले गए हैं। लोइस भी ये सब कुछ समझ जाते हैं और वो भी काफी सैड हो जाते हैं। 2022 में आकर छोटा एडम अपनी मॉम से पहली बार अच्छे से बात करता है और उसके जवान होने के बाद में हम देख पाते हैं कि उसे लोरा भी एक क्लासरूम में, एक स्कूल में मिल जाती है, जैसे कि पहले मिली थी। ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अब आगे भविष्य में जाकर के लोरा ही उसकी पत्नी बनेगी और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।